हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के कौन कौन से इम्पोर्टेंस कंपोनेंट हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। इन सारी स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को हम लोग आज समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट बनाया हुआ है। इस लेआउट के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो बिजली का उत्पादन होता है वह कैसे होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सबसे इम्पोर्टेंस पार्ट्स जो होता है वो होता है रिएक्टर। यही बस एक अलग है जो थर्मल पावर प्लांट से अलग है। थर्मल पावर प्लांट्स में ये सारे प्रोसेस सेम थे, यहाँ पर केवल एक ही जो रिएक्टर है यही अलग है उससे। जो हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पर कोयले को जला करके स्टीम को जनरेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टीम कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्टर के थ्रू रिएक्शन करा करके स्टीम को हम लोग जनरेट करने वाले हैं। इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैं पूरा अपने तरफ से प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस रिएक्टर को ही समझते हैं कि रिएक्टर क्या है और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स हैं। तो हम यदि रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर से ही कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट्स का रिएक्शन करवा करके हीट को जनरेट किया जाता है, जिसके थ्रू हीट दे करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो यह रिएक्शन जो होता है ये होता है यूरेनियम 235। जो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके थ्रू हम लोग रिएक्शन करवा करके यहाँ पर हीट को जनरेट करते हैं। ये जो फ्यूल रॉड है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो रिएक्टर है इसके जो मुख्य एलिमेंट्स हैं वो है ये जो ग्रीन वाला यहाँ पर ट्यूब्स दिखाई दे रहा है, ये होता है मॉडरेटर। जो ग्रीन ट्यूब्स है ये है मॉडरेटर, और रेड वाले जो ट्यूब्स इसमें दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा यूरेनियम 235। यह टैबलेट के रूप में होता है, लेकिन इसको एक ऐसे पाइप्स के फॉर्म में, यह स्टील पाइप्स होती है, इसके अंदर जो होता है यूरेनियम 235 को भर लिया जाता है, फीड कर लिया जाता है। टैबलेट के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको फीड करके एक पाइप्स के रूप में इसे यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद से फिर यहाँ पर ग्रीन ट्यूब्स दिखाया गया, ये फिर मॉडरेटर है। यानी सबसे पहले यहाँ पर मॉडरेटर है, जो ग्रीन वाली ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं ये मॉडरेटर की ट्यूब्स हैं, और जो बीच में रेड वाली ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं यह क्या है, ये यूरेनियम 235 की भरी हुई जो टैबलेट है उसका ट्यूब्स है। और ऊपर के साइड से एक दिखाया गया है जो कंट्रोल रॉड है। यह कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, इसे भी हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो यूरेनियम 235 होता है यह काफ़ी ज़्यादा अपने पास एनर्जी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जब यूरेनियम 235 के ऊपर बमबारी किया जाता है न्यूट्रॉन्स का, एक न्यूट्रॉन यदि यूरेनियम 235 के एक एलिमेंट्स के ऊपर बमबारी किया जाता है तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है वह जनरेट होता है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट होता है यदि एक न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है एक परमाणु यूरेनियम के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे यूरेनियम के मिलियंस ऑफ यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं। जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स का बमबारी किया जाता है तो बहुत हाई एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। इस एनर्जी को कुछ मॉडरेटर जो होते हैं, मॉडरेटर के मतलब आप लोग समझ सकते हैं मीडियम। ये जो मीडियम होता है इसे निकलने वाले जो एनर्जी काफ़ी स्पीड से जो निकलती हैं इसे कुछ एब्जॉर्ब करता है। और कंट्रोल रॉड जो होता है वह जो इस एनर्जी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। यदि कंट्रोल रॉड को नीचे के साइड्स ऐसे लेकर आएंगे तो एनर्जी कम जनरेट होगी, और जैसे ही हम खोल देंगे मतलब ऊपर के साइड्स इसे लेकर जाएंगे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होने लगती है। तो कंट्रोल रॉड का जो काम होता है वह एनर्जी को कंट्रोल करने का
काम होता है। और जो मॉडरेटर होते हैं इसके थ्रू उत्पन्न हुए जो एनर्जी होते हैं उसे कुछ ऑब्जर्व करता है, कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी होती है वह एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उत्पन्न होता है। तो ये थे हमारे रिएक्टर के इम्पोर्टेंस एलिमेंट। मॉडरेटर के रूप में जो हम यूज करते हैं वह होता है H2O हो सकता है, नॉर्मल जल, या D2O जो सूखी बर्फ जिसे बोलते हैं, ये D2O भी मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट। इन तीनों में से किसी का भी यूज मॉडरेटर के रूप में किया जा सकता है। फ्यूल रॉड जो होता है यह जर्कोनियम कोटेड रॉड होता है, क्योंकि ये जो फ्यूल रॉड है ये फ्यूल किसका होता है, यह होता है यूरेनियम 235 का। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यह स्वतः उत्सर्जित करते हैं जो रेडिएशन के कारण होता है। तो इसको जर्कोनियम कोटिंग करके जो रेडिएशन के कारण इसमें से जो रेडियो एक्टिव तत्व निकलते रहते हैं, इससे बचाने के लिए जर्कोनियम का कोटिंग किया जाता है, लेयर चढ़ाया जाता है इसके ऊपर। और कंट्रोल रॉड आप लोगों को बता दिए, जो एनर्जी जनरेट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, कम और ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है। इसमें जो है ये जो पॉइंट पॉइंट की तरफ दिखाया गया है ये होता है हमारा कूलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हीट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होता है, जिससे के कारण जो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कूलेंट भरा जाता है जो इसको कुछ मात्रा तक एब्जॉर्ब करता है। और जी ये होता है हमारा, ये होता है सीलिंग होता है, इसको सील्ड किया जाता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तत्व है यह इतना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, इसको सील्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको सील्ड किया जाता है, लगभग 2 से 2.5 मीटर मोटी चादर होती है, जो स्टील्स की चादर होती है, 2 से 2.5 मीटर मोटी चादर के रूप में यह बाहर के साइड से सील्ड किया जाता है। नहीं तो जो यूरेनियम है जब विस्फोट कराया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, खंडन किया जाता है, तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। तो अल्फा और बीटा रेज को तो रोका जा सकता है, लेकिन गामा रेज जो होती हैं इसको नहीं रोका जा सकता, इसलिए इतनी मोटी यहाँ पर चादर का यूज किया जाता है, इतनी मोटी सील्ड चादर का यूज किया जाता है इसको रोकने के लिए। जो बाहर के साइड्स में कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेटर के ही फॉर्म में होते हैं, जो इसके रेडिएशन को रोकते हैं, बाहर निकलने से रोकते हैं गामा रेज को। तो फ्रेंड्स ये हम लोग रिएक्टर समझ गए। अब जो रिएक्टर है इसमें से हीट जो जनरेट होगी इसे कूलेंट भी बोला जाता है, जो कूल होकर के यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, इसको कूल करके कुछ मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है उतना इसे बॉयलर में भेजा जाता है, तो इसे हीट बोल सकते हैं या कूलेंट। जो हीट है हमारा अब ये जाएगा बॉयलर के अंदर, और जब ये बॉयलर के अंदर जाएगा हीट, तो बॉयलर के अंदर हमारा यहाँ पर जो वाटर है, मतलब इसे हम बोलेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, यानी जो ट्यूब्स है ये हमारा ब्लू कलर का जो दिखाया गया है, इसमें हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं। ये हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आने पर जो वाटर है यह यहाँ पर तो ठंडा वाटर जा रहा है नीचे के साइड से, लेकिन ऊपर जाते जाते इसके पाइप्स के कांटेक्ट में आने से जो वाटर है यह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्टीम होगा, अब जो स्टीम जनरेट होगा इसको हम लोग भेज देते हैं टरबाइन में। टरबाइन में भेजने से पहले आप लोगों को मैंने थर्मल पावर प्लांट में बताया था, यहाँ के बाद अब सारा जो प्रोसेस है वो थर्मल पावर प्लांट का ही प्रोसेस है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब बॉयलर से स्टीम मिलता है तो इसको इस बॉयलर के हीट से इसके कांटेक्ट में साइड्स में ही एक सुपर हीटर लगाया जाता है, जिससे जो बॉयलर से स्टीम निकलता है इसको सुपर हीटर से लेकर जाने से सुपर हीटर में जो स्टीम में वेट स्टीम रह जाता है इसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद से इस सुपर हीटेड स्टीम को बॉयलर में भेजा जाता है। यहाँ पर एक स्टीम वाल्व लगा है जो सुपर हीटेड स्टीम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो सुपर हीटेड स्टीम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ जब यह टरबाइन के अंदर जाता है तो इसकी ब्लेड रन करने लगती हैं, और जब टरबाइन चलेगा तो टरबाइन के शाफ्ट से हम अल्टरनेटर के शाफ्ट को कपल कर देते हैं,
कपलिंग कर देते हैं, जब यह कपलिंग हो जाता है तो टरबाइन के साथ रोटेट करने लगता है और अल्टरनेटर का जो सॉफ्ट है ये भी रोटेट करने लगा साथ साथ। इस तरह से हमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाएगा, यानी टरबाइन हमें मैकेनिकल एनर्जी देगी और इस मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटर से कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ से जो डिवीजन में अलग अलग डिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है, गांव-गांव शहर-शहर में इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो टरबाइन में हमारा सुपर हीटेड स्टीम आया था, यह मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से जो वेस्ट एनर्जी हमारा बच जाएगा, वेस्ट स्टीम बच जाएगा। इस वेस्ट स्टीम को हम कंडेंसर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस कंडेंसर के रास्ते जब वेस्ट स्टीम को लेकर जाएंगे तो इस कंडेंसर में यहाँ पर एक कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर से इसमें बहुत ही ठंडा पानी लेकर जाता है कंडेंसर के रास्ते से। जब कंडेंसर में यह वेस्ट स्टीम आएगा, जो स्टीम है कंडेंसर में आते ही इस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से वे जो स्टीम होगा यह पानी में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग ऊपर के साइड में जो रेड यहाँ पर स्टीम दिखाया गया है, यह जब ऐसे कोल्ड वाटर के ट्यूब्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो यह फिर से क्या हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पानी को हम फिर पुनः इकट्ठा कर लेते हैं वाटर रिजर्वायर में। वाटर रिजर्वायर में इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वाटर रिजर्वायर से यहाँ पर फीड वाटर पंप की हेल्प से फिर से इसी वाटर को हीट एक्सचेंजर या इसी को बॉयलर बोला जाता है, इसी को स्टीम जनरेटर भी बोला जाता है, पुनः इसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल बार बार होता है और यह न्यूक्लियर पावर प्लांट का साइकिल है। थर्मल पावर प्लांट जो होता है हमारा रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का साइकिल है बार बार यह रिवीजन होता रहता है। आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता देता हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखने को देता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंस जो पार्ट्स हैं उसको आप लोग नोट करिए, लिखिए। तो पहला जो होता है रिएक्टर, यह इसका हार्ट माना जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट इसे बोलते हैं रिएक्टर को। हीट एक्सचेंजर इसी को बोला था बॉयलर या स्टीम जनरेटर इसी को बोलते हैं। टरबाइन, नेक्स्ट होता है कंडेंसर, अल्टरनेटर, कूलिंग टावर एंड वाटर रिजर्व। ये सभी एक दूसरे से बहुत ही कंबाइन रखते हैं, एक दूसरे के बिना मतलब इस साइकिल को कंप्लीट ही नहीं किया था। इसलिए मैंने कूलिंग टावर और वाटर रिजर्वायर को भी इसके एक इम्पोर्टेंस पार्ट्स के रूप में लिया हुआ है। यहाँ पर इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 इसे बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल से न्यूक्लियर पावर प्लांट को जनरेट किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें किया जाता है। यह न्यूक्लियर रिएक्शन किस टाइप का होता है, तो फिजन टाइप का होता है, यानी इसमें खंडन होता है। जो न्यूक्लियर हमारा एनर्जी होता है यूरेनियम 235 के थ्रू जो मिलती है, इसको फिजन के थ्रू गेन किया जाता है। जब यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वह क्रिप्टॉन और बेरियम के रूप में मिलता है और कुछ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से निकलते हैं। अब यही साइकिल बार बार होती है, चेन रिएक्शन के रूप में होता है। यहाँ से यदि 3 बने, 3 से 9 होंगे, 9 से 27 होंगे, इसी तरह का चेन रिएक्शन होता जाता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक न्यूट्रॉन्स एक यूरेनियम के ऊपर बमबारी करने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जनरेट होता है, तो उसमें मिलियंस ऑफ यूरेनियम होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो कितना ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता होगा रिएक्टर में। इसलिए रिएक्टर को इतना सील्ड बनाया जाता है, इतना मजबूत बनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, टरबाइन ब्लेड्स जो होती हैं इसके भी ये भी पूछ देता है कि जो टरबाइन्स होती हैं उसकी ब्लेड किन से मटेरियल्स का बनाया जाता है। तो टरबाइन का जो ब्लेड होता है वह कॉपर और निकिल के एलॉय जो होता है उसे मोनल मेटल्स बोलते हैं, मोनल मेटल्स का बनाया जाता है, यानी कॉपर और निकिल के एलॉय से बनाया जाता है टरबाइन का ब्लेड्स, जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कोरोजन उसमें नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को
आज का ये टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना मत भूलिएगा। अभी तक यदि स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग अपना चैनल मान करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह का टेक्निकल और नॉन टेक वीडियो भी इस चैनल पर प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।